इसके बाद में दोस्तों हमारा जो सेकंड घास स्थल है उसका नाम है वेल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये पाया जाता है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसके दक्षिण में दक्षिणी अफ्रीका देश में पाया जाता है, जिसका नाम है वेल्स। वेल्स नाम कहाँ से आया? तो दोस्तों डच व्यापारियों ने ये दिया था। जब अंग्रेज़ यहाँ पे नहीं पहुँचे थे, उनसे पहले यहाँ पे पहुँच चुके थे डच व्यापारी, उन्होंने ही ये नाम दिया था। मोस्टली जो वेल्स मैदान हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। दोस्तों हमने बात करे थे शीतोष्ण घास स्थल, तो यहाँ पे ये शीतोष्ण घास स्थल यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से ये 0 डिग्री है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो जो वेल्स मैदान हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी थ्योरी की। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थलों को हम क्या कह देते हैं? वेल्स। ये दक्षिणी जो ये है महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका। इसके दक्षिण में स्थित है एक देश जिसका नाम है दक्षिणी अफ्रीका। वहीं पे पाए जाने वाले मैदानों को क्या बोलते हैं? वेल्स हम बोलते हैं। मोस्टली जो इनकी ऊंचाई होती है 600 से 1000 मीटर तक इनकी ऊंचाई सॉरी दोस्तों, इनकी जो ऊंचाई होती है, और ये उठे हुए थोड़े से उर्मिल पठार होते हैं, यहीं पे ये घास स्थल बने हुए हैं। ठीक है, इनकी जो ऊंचाई है 600 से 1000 मीटर तक। वहीं पे इनके जो पूर्व में थोड़े से यहाँ पे 600 से भी 1000 से भी ऊंचे 1600 मीटर तक ऊंचे उठे हुए मैदान हैं, जिनको हम बोल देते हैं उच्च वेल्स। जिनको हम क्या बोल देते हैं? उच्च वेल्स बोल देते हैं। वहीं पे बात करें हम इन मैदानों की स्थिति के बारे में, तो इनकी स्थिति जो है वो पश्चिम में तो इनकी कालाहारी मरुस्थल है। दोस्तों यहाँ पे जो मरुस्थल है इसका नाम है कालाहारी, ये है कालाहारी। दोस्तों आपको पता है कि पृथ्वी यानी कि हमारी पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा, वो यहाँ पे स्थित है अफ्रीका के अंदर। वहीं पे एक और है नामीबिया, वो भी यहीं पे है। तो यहाँ पे 2-3 मरुस्थल हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक और मरुस्थल है जिसका नाम है नामीबिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कालाहारी जो है वो वेल्स मैदानों के पश्चिम में पड़ता है। वहीं पे जो ये वेल्स मैदान हैं इनके चारों तरफ एक पर्वत है जिसका नाम है ड्रेकेसबर्ग। ठीक है, ये जो पर्वत है इनके चारों तरफ जो है वो फैले हुए हैं। वहीं पे बात करें ऑरेंज और लिम्पोपो, ये जो है मोस्टली इन मैदानों से 2 नदियां गुजरती हैं, जिनका नाम एक का है ऑरेंज और दूसरी का नाम है लिम्पोपो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको 2 नदियों के बारे में यहाँ पे जो नदियाँ गुजरती हैं। वहीं पे हम बात करें इसकी जलवायु के बारे में, तो दोस्तों एक बार नोट करो कि इसकी जलवायु जो है किस प्रकार की है, नम है या आर्द्र है। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं वेल्स घास मैदानों में किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ की जो जलवायु है वो नम पाई जाती है, बिकॉज इस साइड जो है वो हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर से क्या ठंडी हवाएं चलती हैं, तो ठंडी हवाएं जब आएंगी तो ये जो घास स्थल है यहाँ पे जो जलवायु पाई जाएगी वो नम पाई जाएगी। इसीलिए यहाँ पे 2-3 जो है दक्षिण में पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे केप टाउन है, जोहान्सबर्ग है। तो यहाँ पे जो पाए जाने वाले जो शहर हैं वहाँ भी क्या है, स्वास्थ्यवर्धक जो जलवायु है वो पाई जाती है यहाँ पे। वहीं पे शीत ऋतु में ठंडी व शुष्क यहाँ पे जलवायु होती है। तापमान जो होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। जुलाई जो है वो सबसे ठंडा महीना देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, जैसे ये जो है हमारा कालाहारी मरुस्थल है, तो यहीं से भी कुछ कई बार क्या है हवाएं घास स्थलों की तरफ चलती हैं, तो उसके कारण जो है गर्मियों में यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान पहुँच जाता है। जैसे इसके नियर बाई जो सिटीज़ है जोहान्सबर्ग, यहाँ पे जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। बात करें वर्षा की, तो दोस्तों नवंबर से फरवरी के बीच यहाँ पे
और जो सामान्य बारिश है वो देखने को मिलती है। ये एक बार दोस्तों नोट करो। इसके बाद में हम बात करेंगे वेल्स मैदानों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं वहाँ पे पाए जाने वाली वनस्पतियों के बारे में। तो दोस्तों आप क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हो कि वहाँ पे किस प्रकार की जो है वो वनस्पति डेवलप हो पाएगी। जैसे अफ्रीका का मोस्ट ऑफ रीजन जो है वो थोड़ा ड्राई एरिया है, तो वहाँ पे जो है छोटी पत्तियों के पेड़ वगैरह जो है वो पाए जाते हैं, जैसे बबूल और मरूला। वैसे तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो वनस्पति विहीन है, इसको क्या है, विरल क्षेत्र बोलते हैं इसको, यानी कि वनस्पति विहीन क्षेत्र इसको हम कंसीडर करते हैं। वहीं पे लेकिन जो छोटी छोटी पत्तियों के पेड़ पौधे होते हैं वो मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करें हम वन्य प्राणियों की, तो इनमें शेर, तेंदुआ, चीता और कुड्डू जो है वो वन्य प्राणी देखने को मिलते हैं। थोड़े दिन पहले दोस्तों मोदी जी वहाँ से 16 जो है तेंदुए चीता जो थे वो लेके आए थे, आपने भी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा। तो दोस्तों जो ये जो क्षेत्र है ना, वो जो सवाना और जो वेल्स प्रदेश है ये शीतोष्ण है, और जो सवाना है वो ऊपर उष्ण कटिबंधीय घास स्थल माना जाता है, तो वहाँ से वो लेकर गए थे। वहीं पे बात करें वहाँ के निवासी वेल्स प्रदेशों के जो शीतोष्ण घास स्थल के जो निवासी हैं वो किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं, तो दोस्तों मोस्टली यहाँ पे पशुपालन किया जाता है और खनन भी जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या, खनन के लिए जो है ये क्षेत्र काफ़ी फेमस है। पशुपालन जो है वो घर की ज़रूरतों के लिए पूरा किया जाता है। जैसे फसल है वो मक्का और गेहूं, ज्वार, अखरोट, आलू की जाती है। तंबाकू, गन्ना और कपास भी यहाँ पे मुख्यतः देखने को मिलता है। मोस्टली एक चीज़ आई है अखरोट, तो अखरोट दोस्तों ठंडे प्रदेशों में ही पाया जाता है। तो ये शीतोष्ण घास मैदान जो है वो यहाँ पे आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि अखरोट और आलू जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे भेड़ पालन भी यहाँ पे जो है वो किया जाता है। भेड़ पालन में मुख्यतः मेरिनो जो भेड़ है उसका पालन किया जाता है, क्योंकि जो मेरिनो भेड़ है वो विश्व की जो भेड़ में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो एक प्रजाति पाई जाती है। इससे क्या है, ऊन जो है वो अच्छी क्वालिटी की पैदा होती है, और इसी से यहाँ पे एक इंडस्ट्री डेवलप हो पाई है जिसको हम बोलते हैं ऊन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेवलप हो पाई है। और मेरिनो जो है भेड़, ये आपको इसकी प्रजाति यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये काफ़ी फेमस है। इसके अलावा हम बात करें पशुपालन हो गया, खनन के लिए भी दोस्तों ये क्षेत्र काफ़ी फेमस है। सोना और हीरे का यहाँ पे मोस्टली खनन देखने को मिलता है। जैसे हमने इससे पहले बात करी थी कि यहाँ पे एक जोहान्सबर्ग नाम एक शहर है, वो जो है विश्व में स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सोने का उत्पादन जो है विश्व में सर्वाधिक देखने को मिलता है, इसीलिए इसको विश्व की स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं। वहीं पे हीरे की खान भी यहाँ पे दोस्तों एक फेमस खान है जिसका नाम है किम्बरले की खान। यहाँ पे दोस्तों हीरे का उत्पादन होता है, यानी कि हीरे को खनन यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोयला जो है, लोहा, ऐस्क वगैरह भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है खनन वगैरह होता है। तो दोस्तों ये हमारा जो चैप्टर था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।